हम नहीं, व्यवस्था अछूत है। एक छोटी कहानी। बहुत दिनों से मैं एक प्रश्न के कारण परेशान था। मैं कक्षा में मास्टर जी से उस प्रश्न को पूछना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। और फिर मैं कक्षा के अन्य छात्रों के सामने मास्टर जी से वो प्रश्न पूछना ठीक नहीं समझता था। मुझे भय रहता था कि कक्षा के सब लोग मेरी खिल्ली उड़ा देंगे, लेकिन मैं मास्टर जी से पूछे बिना भी नहीं रह सकता था। आखिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। स्कूल में दोपहर के भोजन का समय चल रहा था और मास्टर जी मुझे अकेले बैठे हुए मिल ही गए। मैं हिम्मत करके उनकी तरफ चलने लगा। जब उन्होंने मुझे देखा तो हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, अरे आओ भुवन, कुछ पूछना चाहते हो क्या? तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो। कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। नहीं मास्टर जी, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं। बस मास्टर जी, इधर मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे दोस्त मेरे साथ खेलना नहीं चाहते, अपने संग बैठाते भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? पूछने पर बताते हैं कि मैं अछूत हूं। मास्टर जी, यही परेशानी है कि आखिर अछूत क्या होता है और कौन होता है? सहमते हुए आखिर मैंने अपनी परेशानी कह दी। मास्टर जी मेरे सवाल सुनकर सन्न रह गए। चेहरे के भाव बदल गए। असमंजस की अवस्था में ताकने लगे और कहने लगे, देखो बेटे, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है। बड़े हो जाओगे तो सब खुद ब खुद समझ जाओगे। अभी इन सवालों में मत उलझो। खाने खेलने और पढ़ने के दिन हैं अभी तुम्हारे, इसी में पूरा मन लगाओ। मास्टर जी उत्तर देने से बचने की कोशिश करने लगे। मैं भी कहाँ मानने वाला था। मास्टर जी, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ नहीं खेलते, अपने साथ बैठाते भी नहीं। कुछ पूछने पर कहते हो तुम अछूत हो, हमारे नजदीक नहीं आओ। यदि तुम हमें छू दोगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। हम लोगों को फिर से नहाना पड़ेगा। मास्टर जी, इसलिए तो हम क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं। क्या हम अछूत हैं? मास्टर जी को लगा कि ये बालक सही कह रहा है और सही जानकारी के अभाव में घुट रहा है। इसके दिमाग से इस अछूत के भूत को भगाना ही होगा, नहीं तो यह ठीक से जी नहीं पाएगा। ऐसा सोचते हुए मास्टर जी ने कहा, देखो भुवन, यह जो अछूत होता है ना, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि हम मनुष्य ने इसे बनाए रखा है। खासकर हिंदुओं में मनुस्मृति में यह वर्णन है कि समाज को सही तरीके से चलाने के लिए इस समाज को 4 वर्गों में कर्म के अनुसार बांटा गया। यथा ब्राह्मण, अर्थात जो समाज में शास्त्र के अनुसार दिशा निर्देश देकर राजा और प्रजा को उचित सलाह दे। राजपूत, अर्थात अपने राज्य को सही सलामत रखे और राजा तथा सैनिक बनकर अपनी प्रजा का सदैव भला चाहे। वैश्य, अर्थात वह वर्ग जो समाज में व्यापार व अन्य कार्य करते हुए अर्थोपार्जन कर राजा को समृद्ध करे। और शूद्र, अर्थात वह वर्ग जो सेवा कार्य कर इस समाज को सदैव शांति प्रदान करे। बस यही वर्ग विभाजन अतीत में बनाया गया, जिससे राज्य व समाज सुखी संपन्न से अपना जीवन यापन कर सके। यही कालांतर से चलता रहा। राज्य खुशहाल था, किंतु कालांतर में इस व्यवस्था में जो शूद्र है, उन्हें कुछ तथाकथित उच्च वर्ग सदैव अपने अधीन और दबाकर रखना चाहते थे।
इसी के तहत बाद में इन लोगों ने एक घृणित चाल रचकर इस शूद्र वर्ग को आगे बढ़ने के मौके देना बंद कर दिया और समाज में ये परंपरा बना दिया कि जो शूद्र के घर पैदा हुआ हो वो जन्मजात अछूत होगा और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्य करना होगा जो इनके दादा परदादाओं ने किया है। इसी साजिश के तहत हरिजन को अछूत श्रेणी में डालकर शिक्षा, व्यापार व दूसरे श्रेष्ठ कार्य करने से वंचित किया गया। तो मास्टर जी, ये जो अछूत की परंपरा है वो ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की देन है ना। और आज की व्यवस्था ने जो विज्ञान से तरक्की कर ली है तो हम इस अछूत व्यवस्था को क्यों ढोते चले आ रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इसका अर्थ हुआ अछूत हम नहीं, यह व्यवस्था है और हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। मेरे माथे पर अब एक सशक्त संकल्प जन्म ले चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया।